आज की हमारी वीडियो है ये ट्यूटोरियल है कि हम लोग कैसे HTML और CSS को यूज़ करते हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं। उसके लिए हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेंगे। ये हमारे पास जनाब हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया। विजुअल स्टूडियो कोड खुलने के बाद हम लोग न्यू फाइल बना लेंगे। आप न्यू फाइल पर क्लिक कर लें या फाइल पर जाके न्यू या फिर न्यू फाइल बन गई हमारे पास। अब इस फाइल को पहले हम लोग सेव कर लेंगे। Ctrl+S दबाएंगे या सेव एज पे जाएंगे, फाइल पे जाके वहाँ पे जाके अब इस फाइल का नाम रख रहे हैं जी ट्यूटोरियल। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, जो वट एवर आप चाहते हैं, जो भी आप फाइल का नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, ये फाइल का नाम रखने के बाद हम लोग जनाब इसकी जो फॉर्मेट है वो हम लोग कर लेंगे HTML। तो हम लोग ये HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो इसकी हमने फॉर्मेट सेलेक्ट कर ली HTML। ये करने के बाद हम लोग Shift+1 दबाएंगे। जो हमारे पास नॉट का बटन नॉट का ऑप्शन होता है वो जो एमिट एब्रिविएशन होती है हमारे HTML की बॉयलर प्लेट की, इसी तरह हमारे पास HTML की बॉयलर प्लेट लग जाएगी। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग आ जाएंगे बॉडी के अंदर, क्योंकि हम लोग जितना भी वर्क जो हम लोग बॉडी के अंदर करेंगे वो वेब पेज पे डिस्प्ले होगा, इसलिए हम लोग आगे बॉडी के अंदर अब हम लोग एक डिव कॉल करेंगे। डिव div लिखेंगे तो हमारे पास ये डिव टैग आ जाएगा। अब इसके हम लोग क्लास लिखेंगे, डिव के अंदर जाएंगे और लिखेंगे क्लास CLASS। ठीक है, हमने एक क्लास लिख लिया। ये क्लास लिखने के बाद हम क्लास का नेम लिखेंगे। क्लास का नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिखना हूँ CONTAINER। ठीक है, कंटेनर। ठीक है, मैं कंटेनर बना रहा हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं, ABC कुछ भी। ये सिर्फ होती है कि HTML में जब आपने इसे स्टाइलिंग के लिए तो थ्रू आप क्लास इसे कॉल कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक और डिव बनाएंगे डॉट क्लास के लिए, यूज़र क्लास बनाने के लिए डिव डॉट। अब हम लोग ये यहाँ पे क्लास बना रहे हैं इसकी टाइटल, डिव डॉट टाइटल लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग नाम लिख लेंगे, इसका टाइटल रख लेंगे रजिस्ट्रेशन। आप लोग साइन अप रजिस्टर जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। और इसी के साथ ये हमने ये रजिस्ट्रेशन लिख लिया। रजिस्ट्रेशन लिखने के बाद अब हम नेक्स्ट हमारा स्टेप होना चाहिए, हम लोग इसी डिव के रजिस्टर के बाद हम लोग एक और अब हम इसी डिव के अंदर एक फॉर्म टैग कॉल करेंगे, लिखेंगे FORM फॉर्म करके इंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास ये फॉर्म टैग आ जाएगा। देखिए ये माउस से सेलेक्ट कर लेंगे। अब फॉर्म के अंदर दो चीज़ें होती है, एक्शन और मेथड। ठीक है, ये अभी के लिए हम लोग छोड़ेंगे, इसे हैश लगा देंगे एक्शन के अंदर और यहाँ पे मेथड लिख देंगे हम लोग पोस्ट। ये देखें ये हम लोग लिख रहे हैं METHOD मेथड आगे पोस्ट। ठीक है, ये हमारे पास मेथड पोस्ट ये तब यूज़ होता है जब हम लोग PHP के साथ में इसे लिंक करते हैं, फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे ताकि हमारे डॉक्यूमेंट खूबसूरत लगे, जिससे हम लोग आसानी से समझ सकें। बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को बार बार फॉर्मेट कर लिया करें, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ताकि आप लोग बेहतर आसानी से समझ सकें। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इसी फॉर्म के अंदर हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। आप लोगों को यहाँ तक उम्मीद है कि सारी समझ आ गई। अगर कोई चीज़ रहती है तो चेक कर ले। अब यहाँ पे हम लोग एक और डिव बनाएंगे और जिसकी कॉल क्लास रखेंगे यूज़र डिटेल। ठीक है, ये हमने एक डिव बनाई DIV डॉट USER यूज़र। ठीक है, ये यूज़र रख के यूज़र TETAIL आप लोग कुछ भी रख सकते हैं जो आप रखना चाहें। ठीक है, मैं फ़िलहाल यूज़र डिटेल रख रहा हूँ, क्यों मैं इसमें इजी हूँ। आप कोई भी रख सकते हैं जो भी आप रखना चाहें, यूज़र डाटा, यूज़र इन्फॉर्मेशन या यूज़र को छोड़ कर कुछ भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डिव बना लिया जिसका नेम रख लिया यूज़र डिटेल। ठीक है, अब इसी डिव के अंदर हम लोग एक कॉल करेंगे जाके अपना स्पैन। यहाँ पे हम लोग एक और डिव भी बना ले सकते हैं। देखते हैं क्या करते हैं, हम लोग डिव बनाते हैं। यहाँ पे हमने जनाब डिव बना ली। डिव पे जनाब बनाने के बाद यहाँ पे हमने इनपुट उसकी क्लास रख ली, डिव के अंदर इनपुट क्लास रख ली। इनपुट के अंदर अब हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया ताकि आसानी से हम लोग देख सकें, हमारे लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, अब ये हम लोग जाके डिव की क्लास इनपुट के अंदर हम लोग अब लिखेंगे स्पैन, SPAN। ठीक है, ये इसलिए ताकि आप लोग इजीली समझ सकें। मैंने यहाँ पे वेट किया ताकि आप लोग कोड चेक कर सकें। यहाँ पे स्पैन लिखा SPAN स्पैन लिख लिया। स्पैन लिखने के बाद डॉट क्लास के लिए यहाँ पे क्लास बन गई। स्पैन की क्लास बनने के बाद अब यहाँ पे हम लोग उसकी क्लास में उसका नेम देंगे। हम लोग क्लास का नेम रखना चाहते हैं डिटेल। यहाँ पे हमने लिख दिया जनाब स्पैन की क्लास का नेम डिटेल। आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, इसके लिए ये नहीं है कि आपने यही रखना है। अगर आप सेम एज इट कर लें, आप न्यू हैं तो आप बेशक इसी तरह करें, आप इसमें इजी रहेंगे। वरना आप जो भी रखना चाहे रख सकते हैं अगर आप इसको समझते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग नेम रखेंगे, नेम यहाँ पे नेम रख दिया हमने, इसका फुल नेम।
ठीक है। ये अब फुल नेम ना डिस्प्ले होगा अगर आप लोग सेव करके ना अपने चेक करिए ब्राउज़र पे तो सेव होगा, लेकिन हम लोग एक दफ़ा करेंगे। अब यहाँ पे हमने इनपुट टैग कॉल किया, इनपुट टैग इनपुट टाइप उसने हमने रख दिया यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट होगी और उसके बाद जो हमारा क्या कहते हैं कि हम लोग प्लेस होल्डर लगा देंगे कि क्या उस इनपुट बॉक्स के अंदर जो हमारा टेक्स्ट एरिया होता है उसके अंदर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जी डिस्प्ले कराओ इंटर फुल नेम। ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसके अंदर हम लोग डिस्प्ले कराएंगे इंटर फुल नेम, ताकि यूज़र को पता हो, क्लाइंट को पता हो कि हमने इधर फुल नेम इंटर करना है। और इसका नेम रख देंगे, इसका हमने नेम रख दिया। ये नेम इसलिए होता है कि जब आप CSS में फंक्शनैलिटी का वो क्या कहते हैं स्टाइलिंग करते हो ना, उसके लिए आप फिर इसे फुल नेम से कॉल करेंगे। अभी के लिए इसे छोड़ें, आप सिर्फ ये समझिए कि एक इनपुट टैग है, उसकी क्या कहते हैं टेक्स्ट है, टाइप और प्लेस होल्डर में हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये सेम एज इट इज़ करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा ताकि आप लोग समझ सकें। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के बाद अब बड़ी मज़े की बात है, समझो कि आपका कोड सारा लिखा गया है। अब सिर्फ हमने एक काम करना है, एक करना है जुगाड़, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास इनपुट बॉक्स रख रहा हूँ क्योंकि मैं कॉमनली वही यूज़ करता हूँ और मैं इसमें ईजी हूँ, ठीक है। क्या यहाँ से डिव के एंड से उठा के ये डिव उठा लेनी है। यूज़र डिटेल के अंदर जो डिव है ना, ये डिव उठा लेनी है आपने, पूरी कॉपी कर लेनी है। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। 1 2 3 जितने आपको इनपुट बॉक्सेस चाहिए उस तरह आप पेस्ट करेंगे। ये देखिए अब मैंने 5 चाहिए तो मैंने 5 दफ़ा पेस्ट किया। 5 दफ़ा पेस्ट करने के बाद अब देखो, अब आपका फॉर्म एक किस्म का बन गया है। सिर्फ अब जो HTML है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ हमने जो करना है वो यहाँ पे जाना है जनाब, ये स्पैन में पहले स्पैन को छोड़ देना है। पहला स्पैन हमारा फुल नेम वाला है, ठीक है। दूसरे स्पैन में हम लोग जहाँ पे लिखा हुआ था फुल नेम, उसे क्या कहते हैं इरेज करके लिखेंगे यूज़र नेम, क्योंकि दूसरा हमें जो बॉक्स चाहिए वो हमारा यूज़र नेम का होगा। और नीचे भी यहाँ पे यूज़र नेम कर देंगे, नेम की जगह उसकी। और इसके बाद प्लेस होल्डर में हम लोग कर देंगे इंटर यूज़र नेम, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है इंटर यूज़र नेम। इसी तरह फिर नीचे भी हम लोग करते जाएंगे। अब ये डिटेल में आया, फुल नेम की जगह हम लोग कर देते हैं इनपुट ईमेल और नंबर। हम लोग ईमेल करते हैं पहले, ठीक है, इंटर ईमेल, ठीक है। अब यहाँ पे भी ईमेल कर दिया। अब नीचे हम लोग जब प्लेस होल्डर में जाएंगे, प्लेस होल्डर में जाके भी हम लोग कर देंगे इंटर ईमेल। इसी तरह बहुत ईजी। अब इतना भी काम ना हो ये तो नहीं होता, पर वेल एंड गुड, कोशिश करें। अगर कोई भी मसला होता है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें डिटेल में हम लोग यहाँ पे करते हैं नंबर और नेम के साथ, उसी तरह सेम जैसे ऊपर किया यहाँ पे भी करेंगे नंबर। यहाँ पे नंबर हो गया और इसी के साथ यहाँ पे कर देंगे इंटर योर नंबर या इंटर नंबर, जो भी आप रखना चाहें। इस तरह ये हमारे 4 हो गए और ये 5वां रह गया आखिरी। यहाँ पे हम करेंगे पासवर्ड, स्पैन में कहा गया पासवर्ड। और इसके बाद ये जनाब आपके उधर इंटर पासवर्ड प्लेस होल्डर में, ठीक है, इंटर पासवर्ड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे नेम में उसका नेम भी कर देंगे पासवर्ड PASSWORD। ये सारा हमारे पास हो गया। अब ये देखते हैं कि ये कैसा डिस्प्ले हो रहा है। अब इसे हम Ctrl+S करके या फाइल सेव करके सीधा जाएंगे अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में देखेंगे हमने डेस्कटॉप पे जो फाइल रखी थी, इसका नाम हमने रखा था ट्यूटोरियल, ठीक है, tutorial.html। देखते हैं ट्यूटोरियल की फ़ाइल यहाँ पे कोई पड़ी हुई है। हाँ जी, ये देखें बिल्कुल पड़ी हुई है। और मैं इसे ओपन करता हूँ और ये देखें एक हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म HTML का बना हुआ है, जो कि बिल्कुल भी ना सही नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। अगर डिस्प्ले में बंदा के ये क्या बना दिया, ठीक है। अभी के लिए आप लोग यही समझिए। इसके बाद आप मज़ीद या इसके स्टाइलिंग होगी CSS में जाके। अभी इसमें एक कमी थी, हमें एक बटन चाहिए जिससे हम लोग रजिस्टर या कुछ भी, देखिए बाकी सारे इनपुट फील्ड्स तो हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक डिव बनाएंगे, डिव की क्लास रखेंगे बटन। डिव की क्लास यहाँ पे हमने रख दी बटन, डिव की क्लास बटन। अब इसी डिव के अंदर हम लोग आएंगे। इस डिव के अंदर आते हुए हम लोग इनपुट टैग कॉल करेंगे। इनपुट को एंटर करेंगे। इनपुट टाइप यहाँ पे आप देखना वहाँ पे टेक्स्ट दिया। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे सबमिट। सबमिट इसलिए है कि जब हम लोग ये प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होएगा, ये फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू आपने वो रखना है जो बटन के ऊपर आप लिखा हुआ चाहते हैं कि नज़र आए। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू इसकी रखेंगे जनाब रजिस्टर, आप लोग साइन, आप लॉग इन, जो भी रखना चाहिए वो रख सकते हैं, ठीक है।
ये सिंपली क्या, ये टेक्स्ट है जो बटन के ऊपर शो होगा, ठीक है। तो कंट्रोल एस कर लेते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे जाएंगे, वहाँ से हम लोग अपनी फाइल tutorial.html ओपन करेंगे और हमारे पास लास्ट पे ये शो होना चाहिए, ये हमारा एक HTML में फॉर्म बन गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे ना स्टाइलिंग करेंगे यूजिंग CSS। तो उसके लिए बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।